नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना बहुत ही कठिन कार्य है। वस्तुतः ये केवल नाम है जो शास्त्रीय विवेचन के लिए आवश्यक है। इस बात से यह स्पष्ट है कि भाषा और बोली व्यावहारिक रूप से अधिक सैद्धांतिक नाम है। जब बोली किन्हीं कारणों से प्रमुखता प्राप्त कर लेती है तो वह भाषा कहलाने लगती है। भाषा और बोली का अंतर हम आकार प्रकार से नहीं, केवल मात्रा से समझ सकते हैं। परस्पर संबंधित बोलियां किसी एक ही भाषा से संबंध रखती हैं, अर्थात भाषा अंगी है और बोलियां उसका अंग हैं। किसी भाषा की एक बोली दूसरी बोली से भिन्नता रखते हुए भी इतनी अधिक भिन्न भी नहीं होती कि दूसरी बोली वाले उसे समझ नहीं सके। बोली को उपभाषा भी कहते हैं। गृह, ग्राम और समाज में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा बोली कहलाती है। भाषा में साहित्य सृजन का कार्य किया जाता है, परंतु बोलियों में साहित्य सृजन का कार्य नहीं किया जाता। बोलियों में प्रायः लोकगीत और लोक कथाएं अपने मौखिक रूप में प्रचलित होती हैं। ये एक कान से दूसरे कान में पहुंचती हैं, एक मुख से दूसरे मुख तक जाती हैं। यह समाज में प्रयोग में आती रहती हैं। वैसे यह स्थिति स्थूल दृष्टि से ग्राह्य है, अन्यथा प्रतिभा के धनी कभी कभी बोलियों में भी ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं कर देते हैं जो विस्मयजनक बन जाती हैं। मैथिली में रचे गए विद्यापति के पद या अवधी में रचित रामचरितमानस, ये दोनों रचनाएं बोलियों में रची गई हैं, फिर भी किसी साहित्यिक परिनिष्ठित भाषा की रचना के समकक्ष रखी जा सकती हैं। हम कह सकते हैं कि भाषा में अपेक्षाकृत स्थिरता रहती है, बोलियों में परिवर्तनशीलता होती है। भाषा का उपयोग समाज में साहित्यिक, पारिवारिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और प्रशासनिक आदि सभी औपचारिक कार्यों में किया जाता है। बोली का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं होता। औपचारिक कार्यों में बोलियों का प्रयोग नहीं किया जाता। बोलियों का प्रयोग अधिकांशतः दैनिक कार्यों के निमित्त ही किया जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि बोली भाषा का सबसे छोटा स्वरूप होता है और सीमित होता है। अतः एक भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियां होती हैं, किंतु एक बोली के क्षेत्र में अनेक भाषाएं नहीं होती। एक भाषा की विभिन्न बोलियों के बोलने वाले एक दूसरे की बोली को समझ लेते हैं, किंतु भाषा के साथ ऐसा नहीं है। यह तात्पर्य यह है कि एक भाषा की बोलियों में परस्पर बोधगम्यता होती है, जबकि विभिन्न भाषाओं में यह नहीं होता। उदाहरण के लिए हम यह समझें कि अवधी ब्रज बोली बोलने वाले प्रायः परस्पर बातें समझ लेते हैं, किंतु यही फ्रेंच भाषा और संस्कृत के साथ कभी भी संभव नहीं हो सकता। एक और बात है कि भाषा का विकास बोलियों के द्वारा ही होता है। भाषा का अपना समृद्ध व्याकरण होता है, किंतु किसी भी बोली के साथ ऐसा नहीं होता। अगर किसी बोली में व्याकरण का विकास होता है, तब वह बोली भविष्य में भाषा का स्वरूप ग्रहण कर सकती है। भाषा की एक सुव्यवस्थित लिपि होती है, किंतु अधिकांश बोलियों के साथ ऐसा नहीं होता। जिन बोलियों में लिपि का प्रयोग होता है, वह भी अपनी भाषा की लिपि से संबद्ध होता है। भाषा का प्रसार क्षेत्र विस्तृत होता है, किंतु बोली का प्रयोग क्षेत्रीय स्तर पर होता है। हम कहते हैं कोस कोस पर बोली के स्वरूप में परिवर्तन दृष्टिगत होता है।
जबकि भाषा के साथ यह बात नहीं है। भाषा का प्रयोग व्याकरण के निर्धारित नियमों के अधीन रहकर करना होता है, परंतु बोलियों के साथ ऐसा नहीं होता है। भाषा और बोली दोनों आत्माभिव्यक्ति का साधन है, परंतु बोली में आत्मीयता का पुट विद्यमान रहता है। व्यवहारिक रूप से हम जिस मातृभाषा का प्रयोग करते हैं वह अधिकांश स्थितियों में बोली ही होती है। पारस्परिक संपर्क की सुलभता और अधिकता भाषा के निर्माण में सहायक होती है और संपर्क की दुर्लभता और अल्पता से बोलियों का भेद बढ़ता है। इस संपर्क के साधक और बाधक अनेक कारण हैं। जहाँ साधक कारण है वहाँ भाषा का विस्तार आसानी से होता है और जहाँ बाधक कारण है वहाँ स्थानीय बोलियाँ अधिक जमी रहती हैं। हम यहाँ यह समझ सकते हैं कि प्रत्येक भाषा का विकास बोलियों से ही होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा और बोली में कोई तात्विक अंतर नहीं है। बोली अनुकूल परिस्थितियां पाकर भाषा बन जाती है, जबकि बोलियों के व्याकरण का मानकीकरण हो जाता है और उस बोली के बोलने या लिखने वाले इसका ठीक से अनुकरण करते हुए व्यवहार करते हैं तथा वह बोली भावाभिव्यक्ति में इतनी सक्षम हो जाती है कि लिखित साहित्य का रूप धारण कर सके तो उसे भाषा का स्तर प्राप्त हो जाता है। किसी बोली का महत्व इस बात पर भी निर्भर करता है कि सामाजिक व्यवहार और शिक्षा और साहित्य में उसका क्या महत्व है। अनेक बोलियां मिलकर किसी एक भाषा को समृद्ध करती हैं। किसी बोली के भाषा के रूप में विकसित होने के पीछे बहुत सारे कारक काम करते हैं। इस प्रकार भाषा और बोली के बीच के अंतर को हम समझ सकते हैं।